चलो, तो वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। चित्र बना लो पहले। हाँ, यह वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीएल लंबाई का अल्पांश है। माना वृत्ताकार धारावाही लूप का केंद्र O तथा त्रिज्या R है। त्रिज्या R है। लूप पर डीएल लंबाई का अल्पांश AB तब बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश AB तब बायो सावर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण, देखो अल्पांश को धारा अवयव भी कहते हैं इसी को, है ना। बात और निर्भर, चाहे अल्पांश AB कहो चाहे धारा अवयव कह दो, इसको दोनों एक ही है ना। अल्पांश नियम से अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र dV बराबर, अब देखो हम लोग बायो सावर्ट के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला पढ़े थे, है ना। क्या पढ़े थे? dV बराबर क्या होता है?
म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। तो जाएगा डी बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कक्षा 9 में हम 9 या 10 में हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पढ़े हुए है ना। तो देखो यदि हम यहाँ पे अल्पांश का होता है बहुत छोटा अवयव है ना। तो जो अल्पांश और त्रिज्या के बीच कोण बनेगा, ये कोण होगा 90 डिग्री का। कितना कोण होगा? 90 डिग्री का। यानी थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान 90 होगा तो साइन 90 मान कितना हो जाएगा? 1, है ना। लो ये थीटा बराबर 90 डिग्री अतः साइन 90 बराबर 1। अब यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1। ठीक है ना। साइन थीटा मान कितना है? 90 डिग्री और साइन 90 मान क्या होता है? 1। तो जाएगा डीवी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर। हो गया समीकरण पहला। ठीक है, अब देखो इस धारा अवयव को, पूरे धारा अवयव को हम कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिला हुआ यानी मान सकते हैं, कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना मान सकते हैं। बना ही होगा, ये छोटा अल्पांश एक छोटी यल है, एक और छोटा अल्पांश होगा, एक और छोटा अल्पांश होगा, यानी कई छोटे छोटे अल्पांश होंगे, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा इसको समीकरण हो गया था, इसको थोड़ा सा ऊपर मिटा दे। आगे लो, माना लूप कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, अल्पांशों से मिलकर बना है ना। कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना, तब हम इस संपूर्ण अल्पांशों के कारण, है ना, बिंदु और केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, है ना। तो अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र क्या आ जाएगा? B बराबर मेरा कितना जाएगा? इंटीग्रेशन dV, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखो अब क्या करोगे, समीकरण 1 से dV का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण 2 में। तो लिख दो कि समीकरण 1 से dV का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दोगे, B बराबर कितना हो जाएगा? B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन म्यू 0 बटे 4 पाई, इसका मान कितना है? आई डी एल बटे आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? ठीक है। अब ये देखो इतना है ना समीकरण हमारा इतना, लेकिन देखो यहाँ पे डीएल है और म्यू 0/4 पाई आई टी आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? बाहर निकल आएगा, केवल इंटीग्रेशन होगा डीएल का,
क्या होगा, डीएल का होगा। तो यहाँ से बाहर निकाल लो इसको ऐसे लिख दो कि बी बराबर μ0/4 I/r² को बाहर निकाल लो, इसको लिख दो इंटीग्रेशन डीएल। अब देखो डीएल, देखो क्या है इसमें, डीएल इसमें छोटा सा अल्पांश है ना। इंटीग्रेशन डीएल का मतलब हो गया संपूर्ण परिधि इसकी, वृत्ताकार लूप की संपूर्ण परिधि। और संपूर्ण परिधि का फार्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। त्रिज्या r माने हैं, यहाँ भी त्रिज्या हम लोग r माने हैं। जो त्रिज्या r मानेंगे तो 2πr होगा। त्रिज्या x मानेंगे तो परिधि होगी 2πx होगी, है ना। त्रिज्या कैपिटल R मानेंगे तो 2π R होगा। यहाँ हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल r माने हैं, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। ठीक है, लिखो यहाँ पे। अतः हो जाएगा b बराबर μ0/4 I/r² इंटू कितना हो जाएगा, 2πr। यहाँ पे लिख देना, क्योंकि इंटीग्रेशन डीएल बराबर 2πr लूप की, वृत्ताकार लूप की परिधि, है ना। लिख देना वृत्ताकार लूप की परिधि। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कटेगा, r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगी, और इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी बी बराबर कितना आ गया, μ0 I/2r। कितना आ गया, इतना पहले लिख लो। μ0 I/2r। हो गया इतना। अभी नहीं, मैं भी ऊपर हूँ, सबसे ऊपर। आप बता दीजिए, आपको मिटा दीजिए। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, यदि लूप की जगह पर क्या हो, n फेरों वाली कुंडली हो, यानी जिसमें कई फेरे हो, n फेरे हो, है ना। फेरे की तरह कई फेरे हो, तो लिख लो, यदि लूप के जगह पर n फेरों वाली, कैपिटल N लिखना, कैपिटल N फेरों वाली कुंडली रखी हो, लूप के जगह पर n फेरों वाली कुंडली रखी हो, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, होता है μ0 n I/2r। μ0 n I/2r। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और टेस्ला भी होता है ना। इसका मात्रक क्या होता है, एक मात्रक होता है टेस्ला या मात्रक होता है इसका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एक ही मात्रक होता है, दोनों मात्रक होते हैं। आप देखो थोड़ा इसमें, यदि ये कहे कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान काहे पर निर्भर करता है ना। तो देखो काहे पर निर्भर करता है, हमारा इसी पर निर्भर करेगा। n क्या है, n है फेरों की संख्या, है ना। तो पहला क्या हो जाएगा, फेरों की संख्या पर, यानी फेरों की संख्या का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है। दूसरा क्या है, आई पर। आई क्या है, प्रवाहित धारा पर। यदि धारा का मान बढ़ाया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या ये निकल आया। हाँ, ये 2r क्या है, r क्या है, r है त्रिज्या। यदि चुंबकीय क्षेत्र यानी वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या के मान को बढ़ा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, घट जाएगा, घट जाएगा। वो नीचे नीचे है, विद्युतानुपाती है, यानी r का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है। म्यू जीरो क्या है, म्यू जीरो है चुंबकशीलता, है ना। तो चुंबकशीलता की अनुक्रमानुपाती यानी माध्यम की चुंबकशीलता है, तो माध्यम पर भी निर्भर करता है ना, माध्यम की चुंबकशीलता पर भी निर्भर करता है। माध्यम की चुंबकशीलता बढ़ाने पर इसका मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटाने पर घट जाएगा। जैसे देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, या वैसे बता रहे हैं। हाँ कभी लिखाएंगे। अच्छा ये निकल आया तो लिख लूं। हाँ, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि वृत्ताकार धारावाही लूप की त्रिज्या का मान घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदी बिंदी होगा, तो घटाने पर क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा, है ना। फेरों की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता है और घटाने पर क्या होता है, घटता है। धारा का मान बढ़ाकर क्या होता है, बढ़ता है, घटाने पर घटता है।